घंटनाद के सूक्ष्म वेव्स तरंग पैदा होते हैं। आज से कुछ वर्ष पहले अमेरिका के शिकागो में किसी आदमी ने कोर्ट में केस मुकदमा दर्ज कर दिया कि लोग शंख बजाते हैं, घंट बजाते हैं और तंदुरुस्ती के केंद्र चलाते हैं, लेकिन ये घंट से और शंख से तो हमारी नींद खराब होती है। लोग बोलते हैं कि इससे तपेदिक रोग मिटता है, अशांति मिटती है, लेकिन हमको तो इस घंट और शंख नाद से तो बीमारी हो गई। तो वहां के सरकार और पुलिस खाता या न्यायालय डिले नहीं करता है जयराम जी की। यहाँ कोर्टों में धक्के खाते रहो, मुकदमेबाजी करते रहो 20 साल, ऐसा नहीं होता है। एक छोटा मोटा केस होता है कि अभी तक तो 6 महीने हुए उस कुर्सी पर न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं हुई। फिर 3 महीने के बाद आदमी मिला, पूछा कैसा तुम्हारा केस हो गया? बोले बाबा जी अभी वहाँ सूरत में फलानी कोर्ट में वो न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं हुई। फिर 3 महीने के बाद आदमी मिला कि कैसा तुम्हारा केस? बोले बाबा जी अभी तक न्यायाधीश की पोस्टिंग ही नहीं हुई जयराम जी की। ये हमारे भारत की स्थिति है, लेकिन वहाँ यूरोप में ऐसा नहीं है, यूएसए में ऐसा नहीं है। तो जिस आदमी ने मुकदमा रखा, उस मुकदमे का निचली कोर्ट से ऊपरी कोर्ट में गया, हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट के न्यायाधीश ने शंखनाद से क्या नुकसान होता है, घंटनाद से क्या नुकसान होता है, क्या फायदा होता है, उसकी जांच करने के लिए 3 वरिष्ठ विज्ञानियों को चुना और उन विज्ञानियों को सूक्ष्म अति सूक्ष्म रिसर्च करने के लिए आदेश दिए गए। उन विज्ञानियों ने 7 महीने लगाए प्रयोगशाला में और उन्होंने ये घोषणा की कि शंखनाद से तपेदिक रोग नहीं होता है, घंटनाद से रोग नहीं होता है। भारत के ऋषियों ने जो हजारों वर्ष पहले खोजा है आरोग्यता के लिए, शरीर की तंदुरुस्ती और मन की प्रसन्नता के लिए, उस बात पर आज के विज्ञानियों को सहमत होना पड़ता है जयराम जी की। उन विज्ञानियों ने कहा कि शंख 1 सेकंड में 700 घन फीट स्पीड से फूंका हुआ शंख 2200 घन फीट एरिया में बैक्टीरिया निर्मूल कर देता है और बाकी की एरिया को भी कुछ पवित्रता दे देता है। शंखनाद का इतना महात्म है। अच्छा, शंख में रखा हुआ पानी अगर गूंगे तोतले बोलने वाले बच्चों को सुबह और शाम शंख में रखा हुआ पानी पिलाया जाए तो उनका तोतलापना या गूंगापना कम हो जाएगा। जो बिल्कुल गूंगे हैं या ज्यादा तोतले हैं उनको शंख में रखा हुआ पानी और शंख का पाउडर 2-3 ग्राम दूध से दिया जाए। ये हमारे भारत की खोज है, उन विज्ञानियों की खोज नहीं है। और बच्चे को गले में छोटा सा शंख डाल दिया जाए तो बच्चा गूंगा जैसा बोलता होगा, तोतला जैसा होगा तो अच्छा बोलने लगा जाएगा। गूंगों को भी फायदा करता है और तोतलों को भी फायदा करता है। जब गूंगे और तोतले को शंखनाद फायदा करता है तो शंख की ध्वनि वातावरण को शुद्ध करती है। ऐसे ही मंदिर में जाते हैं तो घंटनाद करते हैं तो घंटनाद से जो तरंग पैदा होती है वो हमारे मस्तिष्क के जो विचार परंपरा है उसमें एक प्रकार की ब्रेक लगा देती है। और आदमी जब घंट बजाता है तो हाथ ऊपर होता है तो मन और प्राण ऊपर के केंद्रों में आ जाता है। तो आदमी भले कोई हल्के विचारों में या चिंता में हो, फिर भी जब मंदिर में जाता है, देव दर्शन करता है, घंटनाद करता है तो उससे विचारों की परंपरा में एक थोड़ी सी खालीपना आ जाता है ताकि अच्छे विचार उसके वहां सेट हो सके। जयराम जी की जैसे कैसेट चालू और बीच में कैसेट को शुद्ध कर दो, फिर जो विचार भर दो वही रह जाएंगे। ऐसे ही हमारे चित्त में न जाने कितने ही परंपरागत विचार चलते रहते हैं। जब हम मंदिर में जाते हैं या अच्छे स्थान में जाते हैं या साधु महात्मा के सत्संग कीर्तन में जाते हैं तो प्रणाम करके बैठते हैं या हरि बोल करके नाम संकीर्तन करते हैं तो हमारे चित्त में एक खालीपना, एक ऐसी जगह आ जाती है जहां हमारे जीवन की अति मूल्यवान चीज ठहर सके। ऐसी बात भी हम ठहराना चाहें तो ठहर सकती है, अगर नहीं ठहराना चाहें तभी भी संस्कार तो कुछ न कुछ काम करेंगे। तो हरिनाम कीर्तन करने से 7 बार हरिनाम कीर्तन हरिनाम जप करने से हमारे उस जैसे पानी के थाल में
गोल गोल कुंडाले बन जाते। ऐसे मूलाधार और स्वादिष्ठान केंद्र में एक प्रकार के वेव्स बन जाते। अधिक जप करने से उसमें हताशा और निराशा के विचारों को दूर फेंकने की आध्यात्मिक शक्ति का संचार होता है और जप करने से रोग के कीटाणु भाग खड़े होते हैं और वो आदमी मंद और तीव्र प्रारब्ध को कुचल सकता है। और तर तीव्र प्रारब्ध से अगर रोग आ भी जाए तो साधारण आदमी जितना रोग से प्रभावित होता है ऐसा वो महापुरुष रोग से प्रभावित नहीं होगा। वो तो जन्म मरण के रोग को मिटा देता है, तो शरीर के रोग से क्या प्रभावित होगा। तो नानक जी ने जो 500 वर्ष पहले बात कही वो बात आज के विज्ञान को अपनी भाषा में कहनी पड़ती। भय नाशन दुर्मति हरण कली में हरि को नाम, निश दिन नानक जो जपे सफल होवई सब काम। श्री कृष्ण नारद जी को कहते हैं, ना हम बसामी वैकुंठे योगी नाम हृदय नवाहा मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारदा। मैं वैकुंठ में कभी कभी नहीं होता हूँ, योगियों का हृदय लांग जाता हूँ, लेकिन जहाँ मेरे भक्त संत हरिनाम कीर्तन करते हैं वहाँ तो मैं जरूर होता हूँ। गिरी गुफा में कोई योगी, विरला योगी समाधि करके आनंद को प्राप्त होता है, आनंदमय कोश में जा पाता है। लेकिन हे नारद, जहाँ हरिनाम संकीर्तन सामूहिक कीर्तन होता है वहां तो हर दिल की गुफा में हरि का रस सहज स्वभाव में प्रकट होने लगता है। ज्योति निरंजन ओमकार रारंकार सोहंग सतनाम जप कर वर्षों के जप से कोई भले ही मुश्किल से भंवर गुफा में जाए, लेकिन हृदय गुफा का आनंद जब तक नहीं मिलता है तो भंवर गुफा में जाने वाले का स्वभाव भी जल्दी से शीतल नहीं होता है। इसलिए ऋषि ने कहा, रक्षताम रक्षताम कोशा नाम अपि हृदय कोशम। तो आप जब हरि नाम कीर्तन करते हैं तो आपका हृदय कोश विकसित होता है। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, ये 3 केंद्रों के बाद चौथा केंद्र आता है हृदय। इसको अनहद नाद भी बोलते हैं। हृदय केंद्र विकसित हो तो अजपा गायत्री भी चलने लगती है और अनहद नाद का भी अनुभव होता है। नानक जी ने कहा,